नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ऐसे तो क्या है कि ज्योतिष बहुत बड़ा महासागर है। इसमें हम जितना गहराई में जाएंगे उतनी ही नई चीज़ें मिलती हैं, नित्य नई चीज़ें मिलती हैं। और ऐसा ही नहीं कि हम ही अकेले जाने वाले हैं, कुछ तो ऐसी भी चीज़ें हैं जो बाहर है, लेकिन उस महासागर से बाहर है, लेकिन लोगों के उन पर ध्यान नहीं जाते। और कुछ तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे कि हम लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। आज हम कुछ ऐसे ही विषय पे चर्चा करेंगे। चर्चा कुछ ऐसी है कि आज जैसे मेरे पास एक सज्जन आए अपनी कुंडली दिखाने, तो उनके साथ एक समस्या थी, थोड़ा उनके वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो इस नाते 2-4 दिनों से परेशान थे। आज टाइम मिला तो मैंने उनको बुलाया। अब देखते ही देखते एकदम से जो मेरा प्रोसेस है काम करने का, कुंडली देखने का, मैंने उस प्रोसेस पे स्टार्ट किया और पहली बात मैंने उनसे बोली और वो पकड़ में आ गई। बहुत छोटा सा फार्मूला था और हम चाहेंगे कि ये फार्मूला आप लोग अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करें। क्योंकि देखिए क्या होता है, कभी कभी हम बड़ी रेमेडी के पीछे भागते हैं और निदान जो है छोटी सी रेमेडी में छुपा होता है। मैं आपको बताता हूँ, वो एक्चुअली उनके 7th हाउस में मेष राशि थी और कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ था वहाँ पर। अब उनके साथ समस्या क्या थी, अभी उनकी हालिया पिछले 6 महीनों से उनके साथ क्या हो गया था कि उनकी ना उनके पार्टनर से बन रही थी, वर्किंग पार्टनर जो बिजनेस पार्टनर उनसे भी नहीं बन रही थी, उनकी पत्नी से भी नहीं बन रही थी, इवन उनके जो रोज़मर्रा के दोस्त थे उनसे भी नहीं बन रही थी। तो टोटल जितनी भी चीज़ें हैं वो 7th हाउस को रिप्रेजेंट 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है इन सब चीज़ों को। तो हम समझ गए ना, तो हमने जैसे देखा तो उसमें चूँकि मेष राशि बनी थी और उनकी जो है अप्रैल से ही, या नहीं सॉरी, उनके अक्टूबर से मंगल की महादशा स्टार्ट हुई। अब चूंकि मंगल की महादशा स्टार्ट हुई, तुला लग्न की कुंडली थी और मंगल अकारक होता है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है सपोर्ट तो करेगा नहीं। तो उनका व्यवहार इतना अधिक चेंज हो गया। देखिए क्या होता है, हर चीज़ों में हर चीज़ की अपनी अलग अलग जगह वैल्यू होती है। अगर काल पुरुष की कुंडली में 1 नंबर मेष राशि को दिया गया है तो जाहिर सी बात है वहाँ उसका महत्व तो ज़्यादा है, 7 नंबर में तो नहीं है। अगर आप जो ऊर्जा आप 1 नंबर के लिए आपको मिली हुई है उसको आप 7 नंबर में दिखाएंगे, 7th हाउस में दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में दरारें आएंगी, आपके जीवन साथी के साथ दरार आएगी। उतनी एनर्जी या उतना उन्मादीपन आपको 7th हाउस में नहीं चाहिए जितना कि आपको अपने लग्न में चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसीलिए क्या है कि 7th हाउस में अगर देखिए उसका अपोजिट हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए वहाँ का कारक सूर्य है, तो अगर आप नीचे आके देखेंगे तो 7th हाउस में नीच का हो जाता है। क्योंकि हर जगह सारी एनर्जी काम एक प्रॉपर बराबर तरीके से काम नहीं करती, कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है, कहीं किसी एनर्जी की ज़रूरत है। तो उन्होंने उसको देखा तो मेरा मुझे सीधे निकला कि भाई साहब अत्याधिक क्रोध है आपको और इंस्टेंट डिसीजन जो आप ले रहे हैं, जो आप किसी की नहीं सुन रहे हैं आज की डेट में, ये आपका सबसे बड़ा कारण है। आपका कारण अब स्वयं आपका स्वभाव हो गया, बदला हुआ स्वभाव हो गया, जो कि अभी मंगल की महादशा के कारण है। उन्होंने तुरंत उसको एग्री किया। उन्होंने कहा हाँ इधर बीच मेरी वाणी बहुत गड़बड़ हो गई, बड़ी कर्कश वाणी हो गई। चूँकि उनका बुद्ध भी थोड़ा डिस्टर्ब था, तो हमने कहा कि उन्होंने उसको एग्री किया। तो मेरे मन में आया कि ये छोटी सी चीज़ है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, तो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। इससे क्या होगा कि बड़ी बड़ी रेमेडी करने से बेहतर है कि छोटी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अलाइन कर लीजिए, तो आपकी लाइफ अच्छे से बिना किसी रोक टोक के चलने लगेगी। तो आज का वीडियो जो हमारा है इसी बेस पे है कि अगर आपको किसी भी भाव में से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं, मान लीजिए आपकी शारीरिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और मान लीजिए जो भी राशि आपके 6th हाउस में बन रही है, चूँकि 6th हाउस से ही हम रोग देखते हैं, स्वास्थ्य वहीं से देखते हैं, तो जो भी आपकी 6th हाउस में राशि बन रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसके प्रति गैर जिम्मेदार हैं, लापरवाह है, या अपने उस राशि के जो स्वामी हैं उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रखा है अपनी कार्यशैली से, या अपने मतलब कार्यशैली ही कहेंगे, आपने डिस्टर्ब कर रखा है उनको, कहीं ना कहीं आपने बिगाड़ रखा है। इसीलिए आपका 6th हाउस आपको निगेटिव परिणाम दे रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सुनने में बड़ा आसान लग रहा है। आप तो कहेंगे तो कोई बच्चा ही बता देगा, हाँ ये बच्चा ही बता देगा, लेकिन इस पे ध्यान कितने लोग देते हैं?
अभी आपको तुरंत समझ में आएगा इस बात से। मैंने देखा ध्यान नहीं देता कोई, आदमी सोचता है कि हम क्या करें, मेरे साथ ही हो रहा, वो छोटी सी चीज़ को ध्यान नहीं देता है। उसमें है क्या कि, हाँ उसमें है क्या कि जैसे कि मान लीजिए कि उनका 5th हाउस था, अब उन्होंने क्या किया, 5th हाउस में मंगल की राशि बनी, मेष राशि है, मंगल की महादशा चल रही है। वो अगर अपने मेडिटेशन से, अपनी तरीके से अपने आप को दिमाग से ठीक रख के अगर मंगल को ठीक करते, तो उनकी 7th हाउस, चूंकि वो मेष राशि बन रही, तो अपने आप 7th हाउस की जो राशि है वो अलाइन होती, तो उनके ये सब चीज़ें दिक्कतें ना आती। मैं रेमेडी क्या है, रेमेडी में मान लीजिए 7th हाउस में पढ़ने वाला मेष राशि है, तो मंगल की हम शांति कराएं, तो मंगल की शांति कराने से बेहतर, पूजा पाठ कराने से बेहतर, अच्छी बात है आप ध्यान केंद्रित करें, अपनी चीज़ों को, अपने दिनचर्या को ठीक करें और अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें आएंगी नहीं। तो ये एक सरल, मतलब सिंपल सरल सी रेमेडी है, उपाय है कि आपकी जिस भाव में भी, मान लीजिए आपकी फैमिली से नहीं बन रही है, तो आप वहाँ देखिए कि फैमिली 2 नंबर है, 2 नंबर में कौन सी राशि पड़ रही है, द्वितीय भाव में जो भी राशि पड़ रही है, आप उस राशि, मान लीजिए बुध पड़ा, मान लीजिए 3 लिखा होगा, तो आप यकीन मानिए आपकी फैमिली से आप नहीं बन रही है, उसके पीछे के 2 ही 3 कारण हो सकते हैं। या तो आपकी कटुवाड़ी हो सकती है, या कुछ आप ऐसा, बुध कहीं से डिस्टर्ब होगा, आपने बुध को खराब कर रखा होगा। बुध क्या है, बुध व्यापार का कारक है, बुध वाणी का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। या तो आपकी कोई ऐसी बुद्धि, आपने मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बुध को खराब कर रखा होगा जिसकी वजह से आपका 2nd हाउस, आपकी फैमिली आपसे डिस्टर्ब होगी, और आप कहेंगे मेरी फैमिली लाइफ खराब जा रही है, मेरी फैमिली से मेरी बन नहीं रही है, इससे हमारी बात फैमिली में कोई मान नहीं रहा है, मतभेद चल रहा है। तो आप जैसे बुध को ठीक करेंगे, आपकी फैमिली से आपके रिलेशन सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अभी भी हो सकता है कि आप मेरी बात ना समझ पा रहे हो, हम और भी उदाहरण आपको दे सकते हैं और दे रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपका मान लीजिए 5th हाउस है, अब मान लीजिए वहां मंगल बना हुआ है, आप यकीन मानिए इसके कि आपकी पॉपुलैरिटी, अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे, अगर आप अपनी मतलब मंगल को ठीक नहीं रखेंगे, मंगल क्या, स्वास्थ्य का भी तो कारण मंगल है, मंगल हेल्थ, मंगल से ही तो देखते हैं हम लोग। तो अगर आप ये मान के चलिए आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो हेल्थ के कारण, आपके स्वास्थ्य के कारण ही खत्म होगी। इसलिए आपको वहाँ अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, बीपी को कंट्रोल रखना है, मतलब जो भी मंगल से जुड़े जो भी हेल्थ से चीज़ें हैं उनसे, उनको आपको ठीक रखना है। आपका 5th हाउस आपका सही से अलाइन करे, काम करेगा। ये बिल्कुल आप इसको मान के चलिए। इस तरीके की चीज़, ऐसा नहीं है आप अगर मतलब मैंने आपको बताया, जैसे बुध से अब क्या है, जैसे आपका मान लीजिए 2nd हाउस में मैंने बताया, मान लीजिए किसी भी हाउस में बुध बनता है, तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, आपको जो भी बोलना है बहुत सोच समझ के बोलना है। बुध के आप मान लीजिए आप कोई रेमेडी करना चाहते हैं, तो बुध के मंत्रों का, बीज मंत्रों का आप जाप कीजिए, है ना। जैसे आप मान लीजिए 21 दिन में 19,000 जाप होते हैं, वो कीजिए, मतलब जो भी उसका प्रोसेस है उसको, चूंकि मतलब यहाँ पर तो सबका डिटेल बताना मुश्किल है, उसको आप कर लीजिए, आपकी सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। ये एक छोटी सी रेमेडी है और इससे आपका पूरा हुआ हाउस ही सही हो जाएगा। हाँ, अगर उसमें कोई राशि बैठी होगी, सॉरी कोई ग्रह बैठा होगा, उसमें थोड़े से कैलकुलेशन और बढ़ जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा डायनेमिक्स चेंज हो जाएगा उसका। तो लेकिन बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं से आपकी सारी समस्याएं जो है ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, निदान होना स्टार्ट हो जाता है समस्याओं का। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा कि वहाँ बनी राशि पे आप अगर ध्यान नहीं देंगे और आप दुनिया भर की कोई भी रेमेडी करते रहेंगे, रेमेडी भी जो भी बताएगा आपको वो उस राशि से जुड़ी ही बताएगा। इससे बेहतर है, मेरा कहना है कि आप अपने व्यवहारिकता में चेंज लाइए और उस चीज़ को अपनी आदतों में चेंज लाइए, हैबिट्स में लाइए। उस चीज़ को अलाइन करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है उनको फॉलो कीजिए और आपके वो भाव, आपकी समस्याएं, उस भाव से जुड़ी समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। ये सिंपल सी चीज़ है। हो सकता है कि आपको बात पता हो लेकिन आपने कभी गहराई से नहीं सोचा। जितने लोगों ने इसको गहराई से नहीं सोचा होगा उनके साथ दिक्कत होगी। आप मेरे बात के बाद अगर आप इसको अप्लाई करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इसी के साथ मिलते हैं अगला वीडियो में।
नए जानकारी के साथ। नमस्कार।